पुराने इंडिया में एक डिवाइन बच्चा पैदा हुआ था। हनुमान, अंजना और केसरी के बेटे पवन देव वायु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। जन्म से ही हनुमान में स्ट्रेंथ और एनर्जी थी। उनके आने का सेलिब्रेशन देवताओं ने किया था, जिन्होंने उनके डेस्टिनी को पहले ही देख लिया था। उनका बचपन शरारतों से भरा था। पेड़ उखाड़ना, जानवरों का पीछा करना और अपने कर्तव्यों से वानर बच्चों को अमेज करना। जंगल उनका प्लेग्राउंड था और वे अपने दोस्तों में एक लीडर थे। अपनी हिम्मत और इनोसेंस के लिए उन्हें बहुत प्यार किया जाता था। उनके माता पिता अंजना और केसरी उन्हें धर्म और हीरोइज्म की कहानियां सुनाकर पालते थे, जिससे उनका कैरेक्टर बना। यहां तक कि अरश्शी भी कभी कभी इरिटेट होने पर भी उनके अंदर की डिवाइन स्पार्क को पहचानते थे। हनुमान का अपने परिवार के लिए प्यार बहुत गहरा था और उनकी शिक्षाएं उनके जीवन की नींव बन गई। उनके शुरुआती साल डिवाइन पावर, शरारती हरकतें और अटूट प्यार का मिश्रण थे। इससे उनके लिए एक असाधारण जर्नी का स्टेज तैयार हुआ। एक सुबह हनुमान ने सूरज को आम समझकर उसे खाने के लिए आसमान की ओर छलांग लगाई। देवता शौक में देखते रह गए, क्योंकि वे सूरज की ओर उड़ रहे थे, उसकी गर्मी से भी नहीं डर रहे थे। इंद्र को डिजास्टर का डर था। उन्होंने हनुमान पर अपना वज्र चलाया, जिससे वे धरती पर गिर गए। पवन देव, वायु दुखी हुए और दुनिया से हवा खींच ली, जिससे अफरा तफरी मच गई। देवताओं ने अपनी गलती समझी, हनुमान को रिवाइव किया और उन्हें इनविंसिबिलिटी, विजडम और स्ट्रेंथ का आशीर्वाद दिया। दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्शियों ने हनुमान को धीरे से शाप दिया कि वे अपनी शक्तियां तब तक भूल जाएंगे जब तक उन्हें किसी नेक काम के लिए याद न दिलाया जाए। हनुमान अपनी असली ताकत से अनजान बड़े हुए, एक हम्बल वानर के रूप में जीते रहे। हालांकि उनकी डेस्टिनी बस जागने का इंतजार कर रही थी। दुनिया को जल्द ही अपने सबसे बड़े हीरो की जरूरत होगी। हनुमान की भूली हुई शक्ति सही समय का इंतजार कर रही एक सीक्रेट थी। सालों बाद हनुमान सुग्रीव वानरों के राजा के एक वाइज मिनिस्टर बन गए। एक दिन उनका सामना राम और लक्ष्मण से हुआ, जो सीता की तलाश में एग्जाइल में थे। एक ब्राह्मण के भेष में हनुमान उनके पास गए। तुरंत राम के प्रति एक गहरी भक्ति महसूस की। अपना असली रूप दिखाते हुए हनुमान ने अपनी लॉयल्टी का वादा किया। अपने जीवन का उद्देश्य सामने आता हुआ महसूस किया। उन्होंने राम को सुग्रीव से मिलवाया, एक अलायंस बनाया जिसने हिस्ट्री का कोर्स बदल दिया। राम के प्रति हनुमान की भक्ति बढ़ती गई। उनका दिल शुद्ध प्रेम और सेवा से भर गया। हालांकि उनकी शक्तियां छिपी हुई थीं, उनकी आत्मा पूरी तरह जागृत थी। राम और हनुमान के बीच का बॉन्ड लेजेंडरी बन गया, जो विश्वास और लॉयल्टी पर आधारित था। सीता की तलाश में हनुमान और उनके साथी समुद्र के किनारे पहुंच गए। निराशा छा गई, लेकिन जामवंत ने हनुमान को उनके डिवाइन ओरिजिन और डॉर्मेंट पावर्स की याद दिलाई। यादें और स्ट्रेंथ लौट आईं। हनुमान आकार में बड़े हो गए, समुद्र पार करने के लिए तैयार थे। एक जोरदार छलांग के साथ वे समुद्र के ऊपर से उड़ गए। अपनी बुद्धि और हिम्मत से राक्षसों और बाधाओं को पार किया। लंका पहुंचकर हनुमान शहर में घुसने के लिए छोटे हो गए। सीता की तलाश की। उन्होंने उसे कैद में पाया, राम की अंगूठी दी और उम्मीद दी। रावण को चेतावनी देने के लिए हनुमान ने अपनी शक्ति दिखाई, बगीचे को नष्ट किया और लंका में आग लगा दी। वे अपने दोस्तों के पास वापस लौटे। मिशन पूरा हो गया था। हनुमान की छलांग विश्वास, हिम्मत और भक्ति की जीत थी। राम के सबसे बड़े भक्त के रूप में उनकी लेजेंड सील हो गई। हनुमान की वापसी से राम और वानरों को उम्मीद मिली और उनके हीरोइक काम ग्रेट वॉर में जारी रहे। उन्होंने पहाड़ उठाए, राक्षसों को हराया और अपनी ताकत और विनम्रता से सभी को इंस्पायर किया। हनुमान की शक्ति केवल उनकी भक्ति से मैच करती थी। उन्होंने राम की निस्वार्थ सेवा की, कभी इनाम की तलाश नहीं की। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत विनम्रता, विश्वास और सेवा में है। हनुमान को हिम्मत, लॉयल्टी और निस्वार्थ प्रेम के सिंबल के रूप में पूजा जाता है। आज भी उनके नाम का जाप प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ के लिए किया जाता है। जहां भी राम की कहानी सुनाई जाती है, हनुमान मौजूद होते हैं।
मानवता के लिए एक टाइमलेस गाइड। उनकी गाथा चलती रहती है, हमें विश्वास और भक्ति के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए इंस्पायर करती है।